गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 13.5 एक्सरसाइज से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन है, ए विलेज हैविंग ए पॉपुलेशन 4000 requires 150 liters of water per head per day. It has a tank measure 20 meter by 15 meter by 6 meter, means length 20 meter, breadth 15 meter and height 6 meter respectively. For how many days will the water of this tank last? अब हमने लिखा है पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन कितनी दी हुई है 4000. आई हैड रिटन वंस अगेन. और पर डे पर हेड जो पानी की कंजम्पशन है वो 150 लीटर्स है. तो लेंथ L 20 ले लिया आपने, ब्रेड्थ को B 15 ले लिया, हाइट को H 66 ले लिया. वॉल्यूम क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, मीटर क्यूब में आ गया. हमारे पास यहाँ पर जो यूज करना है वो लीटर्स में है, इसलिए मीटर क्यूब को लीटर्स में बदल दिया, मल्टीप्लाइड बाय 1000 लीटर हो गया. लेट नंबर ऑफ डेज इक्वल टू n. सो n को जब आप 150 से मल्टीप्लाई करोगे और 4000 से भी मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल पानी कितना चाहिए n डेज के लिए वो आ जाएगा, क्योंकि 150 क्या है पर हेड पर डे. कितने हेड्स हैं यानी कितने पर्सन, 4000 से मल्टीप्लाई कर दिया. पर डे कितने डेज हैं, n डेज, आपने n से मल्टीप्लाई किया, तो ये टोटल कंजम्पशन आ गई. हमें टोटल पानी कितना दिया हुआ है, दिस मच लीटर ऑलरेडी यू हैव सोल्ड. तो जब इनको इक्वेट करेंगे 4000 और 150 को डिनोमिनेटर में ले आएंगे, सिंप्लीफाई करने पर इट रिड्यूस टू 3. तो वाटर लास्ट फॉर 3 days. यू विल गेट 3 दिन तक वो पानी चलेगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 7, ऑफ कोर्स 13.5 क्वेश्चन नंबर 7. एक गोडाउन का साइज दे रखा है 40 बाय 25 मीटर बाय 15 मीटर. बताना है मैक्सिमम नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स जिनका साइज है 1.5 मीटर इंटू 1.25 मीटर इंटू 0.5 मीटर दैट कैन बी स्टोर्ड इन गोडाउन. हमें पता है जब भी हमें नंबर निकालना होता है लाइक क्वांटिटीज की रेशियो लेते हैं. अब वो लाइक क्वांटिटीज क्या है, तो हमें वॉल्यूम ऑफ गोडाउन को वॉल्यूम ऑफ क्रेट से डिवाइड कर देंगे. लेकिन ऐसा करने से पहले हम ये अश्योर करेंगे कि यूनिट सब जगह सेम है. यहाँ भी मीटर है, यहाँ भी मीटर है, यहाँ भी मीटर है, और जो क्रेट्स के यूनिट दे रखे हैं, लेंथ ब्रेड्थ हाइट के यूनिट्स दे रखे हैं, वो भी मीटर में ही दे रखे हैं. तो अब हम इसको डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं. अगर अलग अलग यूनिट्स हों तो पहला काम आपका क्या होगा, यूनिट्स को अलाइन करना, फिर ये रेशियो लगाना. तो 40 इंटू 25 इंटू 15 अपॉन 1.5 इंटू 1.2 क्यूब से मीटर क्यूब, नंबर मीन्स नो यूनिट, तो मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कैंसिल हो गया, ऑटोमेटिकली ये नंबर रह गया. अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 1.5 को 15 बाय 10 मीन्स 10 बाय 15 लिखेंगे. 1.25 को 125 बाय 100 मीन्स 100 बाय 125 लिखेंगे. और 5 को 5 बाय 10 10 बाय 5 लिख देंगे. अब इसको सिंप्लीफाई करके आपको मिला 16,000. तो नंबर ऑफ क्रेट्स आ गए 16,000. नाउ क्वेश्चन नंबर 8. A solid cube of side 12 centimeter is cut in 8 cubes of equal volume.
what will be the side of new cube, also find the ratio of their surface areas. अब सिंपली हमें बताया वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब क्या होगा, जो ओरिजिनल क्यूब है, गिवन क्यूब है, उनको 8 भागों में डिवाइड करना है और वो भी इक्वली, तो डिवाइडेड बाय 8 कर देंगे, तो वो वॉल्यूम आ जाएगा नए क्यूब का, जो कि आएगा 12 इंटू 12 इंटू 12 अपॉन 8 के बराबर, कैंसिल होके आ गया 6 इंटू 6 इंटू 6। तो इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब का फार्मूला क्या होगा, साइड क्यूब किसके बराबर है, 6 क्यूब। अब दोनों की पावर सेम है, तो हम बेस इक्वेट कर देंगे, साइड किसके बराबर आ गई, 6, तो साइड ऑफ न्यू क्यूब आ गया 6 सेंटीमीटर। अब वो कहते हैं सरफेस एरिया का रेशियो निकालो, तो सरफेस एरिया ऑफ न्यू क्यूब, हमें पता है सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, 6L स्क्वायर, तो 6 इंटू 12 इंटू 12 अपॉन 6 इंटू 6 इंटू 6, क्योंकि बड़े न्यू ओरिजिनल वॉल्यूम जो हमें ओरिजिनल क्यूब दिया हुआ है उसकी साइड 12 दी हुई है, एल की वैल्यू 12 हो गई, और जो नया क्यूब बना वो 6 दी हुई है, तो 6 इंटू 12 इंटू 12 अपॉन 6 इंटू 6 इंटू 6 कैंसिल होके 4:1 में रिड्यूस हो जाएगा, हमें रेशियोज ऑफ द सरफेस एरिया मिल गया 4:1। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, ये बहुत नॉन रूटीन क्वेश्चन है, आप नॉर्मली इसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंसंट्रेशन से आपको समझना होगा इस क्वेश्चन को। कुछ इमेजिनेशंस करने के लिए मैं आपसे शेयर करूंगा। क्या कहता है, देखो रिवर 3 मीटर डीप है, 40 मीटर वाइड है। मैंने यहाँ एक रिलेटेड फिगर बनाने की कोशिश की है। ये विड्थ है 40 मीटर, विड्थ है 40 मीटर, और इसकी डेप्थ है 3 मीटर। पानी ऐसे बहता हुआ जा रहा है, लेकिन मैंने लिखा इमेजिन्ड क्यूबाइड ऑफ वाटर फ्लो इन 1 मिनट। हम देखेंगे 1 मिनट में पानी कितना बह जाएगा, कितनी लेंथ के बराबर बह जाएगा, वो हमें देखने के लिए हमें क्वेश्चन को होगा। वो कह रहा है कि इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर, यानी 1 आवर में 2 किलोमीटर बह जाता है, यानी 1 आवर में 2000 मीटर बह जाता है। तो 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स में 2000 मीटर बह जाता है, तो 1 मिनट में क्या होगा, 2000 अपॉन 60। तो हमने निकाल लिया 1 मिनट में 2000 बाय 60 मीटर पानी बह जाएगा, जो कि 2 की टेबल पे कैंसिल होकर 100/3 आ जाएगा। तो हमने कहा ये इमेजिन कर लो एक क्यूब सॉरी 100/3 मीटर का लेंथ इमेजिन कर लोगे ये, तो अब आपको एक क्यूबाइड सा नजर आ रहा है। ये ऑफ कोर्स ये काल्पनिक है, इतना पानी बह जाएगा 1 मिनट में, तो हमें ये क्यूबाइड नजर आ रहा है, तो हम वॉल्यूम निकालने के लिए लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट करेंगे। इतना पानी टोटल बहेगा, वॉल्यूम इतना वॉल्यूम बहेगा जितना इन तीनों को मल्टीप्लाई करके आएगा, तो वो आया, अब लिखा होगी, वॉल्यूम क्या होगी, फ्लो इन 1 मिनट किसके बराबर है, इस इमेजिन्ड क्यूबाइड के वॉल्यूम के बराबर, और वो क्या होगी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। लेंथ क्या है 100/3 40, और हाइट क्या है 3, मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 4000 मीटर क्यूब के बराबर पानी 1 मिनट में बहेगा। वेरी इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसमें हमने ये कल्पना की कि पानी का इतना वॉल्यूम, मैंने रेड लाइन की है, शो करने का मेरा पर्पस था कि इतनी लेंथ के बराबर जितना वॉल्यूम बनेगा वो पानी 1 मिनट में बह जाता है। तो हमने इसको एक क्यूबाइड की तरह कल्पना कर ली, ताकि इससे समझना आसान हो जाएगा आपको। इमेजिन्ड क्यूबाइड का नाम दिया मैंने फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। इट शुड बी डन with full concentration. Very exceptional problem. You must
ट्राई दिस क्वेश्चन। नाउ हमारे पास एक्सरसाइज चेंज हो रही है 13.6, जिसमें हम बात करेंगे सिलेंडर की। सिलेंडर का वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, उसी तरह बेस का एरिया इनटू हाइट। बेस क्या है, सर्कल है, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। और हाइट क्या है, अगर एच है तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आ गया पाई आर स्क्वायर एच। बाकी सब फार्मूलाज वही हैं जो आप पहले से पढ़ चुके हो, रिलेटेड टू सरफेस एरिया एंड एरिया ऑफ बेस, सरफेस कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एक्सेट्रा। तो रिजल्ट क्या हुआ, अब हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस ऑफ ए सिलेंड्रिकल वेसल 132 सेंटीमीटर। अब बेस ऑफ सिलेंडर क्या है, सर्कल है, उसका सर्कमफ्रेंस क्या है, 2 पाई आर है। तो 2 पाई आर की वैल्यू दे रखी है 132, पाई को 22/7 पुट कर दिया, आर की वैल्यू कैलकुलेट की 132 इंटू 7/2 इंटू 22, 11 की टेबल पर और 2 की टेबल पर 2 बार कैंसिल करने पर 21 सेंटीमीटर मिल जाएगा आपको। यस आ गया 21 सेंटीमीटर। हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड, यानी वॉल्यूम निकालना है आपको। वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। अभी मैंने शेयर किया आपके साथ, पाई 22/7, आर की वैल्यू 21 इंटू 21 पुट कर दिया, मल्टीप्लाइड बाई 25, मीटर क्यूब आ गया। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आ गया ये। अब ये मीटर क्यूब में है, लीटर में बदलने के लिए इसको 1000 से डिवाइड करना होगा। तो हमने, क्योंकि आंसर लीटर में मांग रहा है वो, तो इसको 1000 से डिवाइड भी कर दिया। 25 40 द 1000 होगा, 220 द 211 द 22 कैंसिल हो गया, ऊपर मल्टीप्लाई करके 20 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 34.65 लीटर, विच इज द आंसर। इतना पानी 34.65 लीटर के बराबर गिवन वेसल में समा सकता है। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द इनर डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल वुडन पाइप 24, तो रेडियस क्या हो गया 12। 24 अगर डायामीटर है तो रेडियस हो गया 12, और 28 डायमीटर है बाहर का 14, तो आपको एक का रेडियस 12, दूसरा 14, यानी स्मॉल आर की वैल्यू आप कहोगे दिस इज स्मॉल आर, जो अंदर का है दैट इज स्मॉल आर, और जो दूसरा है वो कैपिटल आर होगा। हम डिनोट करेंगे फॉर सेक ऑफ कन्वीनियंस। अब वॉल्यूम ऑफ वुडन पाइप क्या होगा, बड़े सिलेंडर के वॉल्यूम में से जब इनर सिलेंडर का वॉल्यूम माइनस करेंगे। क्यों माइनस कर रहे हैं, क्योंकि जब बड़े सिलेंडर को लेते हैं, फुल बड़े साइज का सिलेंडर 14 सेंटीमीटर रेडियस और हाइट 35 सेंटीमीटर वाले सिलेंडर को लेते हैं अगर, तो हमें मिलता है उसमें वुडन भी आ जाती है और एयर भी आ जाती है बीच में। जबकि हमें वुडन चाहिए तो हमें एयर माइनस करनी होगी। वो एयर किस भाग में है, वो छोटे सिलेंडर में है जिसका रेडियस 12 है, यानी हमें छोटे सिलेंडर का वॉल्यूम माइनस करना होगा। तो फार्मूला कोई क्रैमिंग नहीं करनी, सिंपल वही फार्मूला है। बाहर वाले सिलेंडर, बड़े सिलेंडर का वॉल्यूम पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच है, माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर है, जो कि वाटर, इसके बीच में एयर है, एयर को माइनस कर दिया। इसमें एयर और सॉलिड पार्ट दोनों थे, इसमें से एयर को माइनस आर स्क्वायर एच के बराबर है वो इंटरनल सिलेंडर। पाई कॉमन लिया, अंदर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर आ गया इंटू एच। अब आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर क्या होता है, आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर, यानी 14 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर को आप 14 प्लस 12 लोगे तो 26 आ जाएगा, 14 माइनस 12 लोगे तो 2 आ जाएगा, 35 7 की टेबल में कैंसिल होकर 5 आ गया, 22 ऐसे का वैसे है। अब इनको सिंपली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हमें वॉल्यूम नहीं पूछा हुआ
तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई बेशक नहीं करेंगे, अगले स्टेप में लेंगे। मास निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर क्यूब का जितना मास दे रखा है उसको जब वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कट जाएगा और केवल मास रह जाएगा, किलोग्राम। तो आपने इस वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दिया 6/10 से, वो ग्राम है, किलोग्राम में बदलने के लिए 1/1000 भी कर दिया, तो जो कि सिंप्लीफाई करने पर 3.432 किलोग्राम के बराबर आएगा। दिस इज मास ऑफ दैट सिलेंडर गिवन टू यू। क्वेश्चन नंबर 3, soft drink is available in 2 packs. See, I had enlarged to see. Soft drink is available in 2 packs. A tin can with rectangular base, length and breadth given, height given. और प्लास्टिक सिलेंडर टाइप दिया हुआ है जिसका सर्कुलर बेस का डायमीटर 7 है और हाइट 10 सेंटीमीटर है। विच कंटेनर हैज ग्रेटर कैपेसिटी एंड बाय हाउ मच। कैपेसिटी के मैंने बताया था आपको, वॉल्यूम का दूसरा नाम कैपेसिटी भी है। हाउ मच इट कैन एकोमोडेट उसको बोलते हैं कैपेसिटी, और जो एकोमोडेट होगा इंटरनल वो स्पेस में होगा, और स्पेस ऑक्यूपाइड को आप बोलते हो वॉल्यूम। सो हमें यहाँ वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, मीन्स हमें सिलेंडर का भी वॉल्यूम फाइंड आउट करना है और क्यूबाइड का भी वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। डायमेंशंस दे रखे हैं, कैलकुलेट करके कंपेयर करना है कौन सा बड़ा है और कितना बड़ा है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड हमने देखा 300 सेंटीमीटर क्यूब आया, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट लगाने पर सभी सेंटीमीटर में दिए हुए हैं हमें। और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पैक क्या आया, पाई आर स्क्वायर एच, यानी पाई इंटू 7/2 स्क्वायर इंटू 10, सिंप्लीफाई करने पर आपको 385 सेंटीमीटर क्यूब मिला। अब 385 ग्रेटर है 300 से, कितना 85, यानी सिलेंडर का वॉल्यूम ग्रेटर हुआ, कितना बड़ा हुआ 85 सेंटीमीटर क्यूब, 85 सेंटीमीटर क्यूब। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, सी लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर दे रखा है, यानी 2 पाई आर एच की वैल्यू दे रखी है 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हाइट दे रखी है 5 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करना है, रेडियस ऑफ बेस, और क्या फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम। लेकिन एक कंडीशन दी हुई है कि आपको पाई 3.14 यूज करना है। ओके, सी लेटरल सरफेस एरिया 942/10 दिया हुआ है। लेटरल सरफेस एरिया का फार्मूला 2 पाई आर एच होता है, 942/10 दिया हुआ है। 2 इंटू 22/7 इंटू आर आपको पता नहीं है, लेकिन एच पता है 5, मल्टीप्लाइड 5 इक्वल 942/10। अब यहाँ से आर की वैल्यू आपने कैलकुलेट की, जो कि आ गई 314, 3 दा 942 होता है डायरेक्ट, 14 3 दा 42, 3 3 दा 9, 942 बन गया पूरा। और बाकी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, आपको मिला रेडियस 3 सेंटीमीटर, और वॉल्यूम क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। पाई हमें 3.14 दिया हुआ है, तो 314/100 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 जब सोल्व करेंगे तो आएगा 141.3 सेंटीमीटर क्यूब। थैंक्स।